दी, हमको तो लगता है कि लड्डू के भैया के अंदर हमरे लिए कोनो दिलचस्पी बचा ही नहीं है। बोर हो गए हमसे। अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। क्या हो गया, आप थोड़ी परेशान सी लग रही हैं। हाँ, हमरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। वो क्या है कि हम ना थोड़े परेशान हैं अम्मा जी को लेकर। क्यों, अम्मा जी को क्या हो गया? नहीं नहीं, उनको अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमरे घर में अगर कुछ और दिनों तक कुछ नहीं हुआ ना तो उनको कुछ जरूर हो जाएगा। अंगूरी जी, समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? बात ये है ना कि लड्डू के भैया बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। वो कोऑपरेट होता है। सही पकड़े हैं। ये पता नहीं मुझे आजकल के मर्दों को हो क्या गया अंगूरी जी, ये खुद के बीवी में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। इका मतलब भरभूति जी भी आप में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं का? दिलचस्पी का ड्रामा बहुत अच्छा कर लेता है वो, लेकिन उसका ड्रामा मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ। देखिए, इका मतलब तो ये हुआ कि आप और हम एक तो ही नाव में सवार हैं। अब आपके और तिवारी जी के बीच में एग्जैक्टली क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अगर वैसी कोई बात हो तो हाँ, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। आप क्या करेंगे अब? आप क्या करेंगे? अब हम तो सोच रहे हैं कि अम्मा जी को बता देते हैं सब। ये ठीक रहेगा। आप भी बता दीजिए ना। मम्मी जी से? हाँ। उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन आप बात करिए तो मैं भी बात करके आ जाती हूँ। हाँ हाँ, का है कि उनके पास अनुभव होता है ना। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जी उम्र बच्चे, कैसन बा? क्या बताएं अम्मा जी, वो जो बंजर जमीन होता है ना, जिस पर सालों से कोनो बारिश का बूंद तक नहीं पड़ता है, समझ लीजिए कि वो बंजर जमीन हम हैं। अरे नहीं नहीं बहुरिया, कौन बोला तुम बंजर जमीन हो? अरे तुम तो ऐसी जमीन हो जिसमें खुशियों के फसल लहराते हैं। नहीं नहीं, हम वो बंजर जमीन हैं। नहीं नहीं बहुरिया, तुम तो ऐसी जमीन हो जो एक तो घटिया किसान के हाथ में लग गई है। तुम चिंता नहीं करना, हम कल ही आकर के वो किसान के गुर्दों में पलीता भर देंगे। हैं? गुड नाइट। अरे रे, सर फूट गया रे, केले का छिलका किसने डाला रे? प्रेमी प्रेमिका पार्क में रोमांस करते पकड़े गए। हाय हाय रोमांस। पुलिस ने प्रेमी का पिछवाड़ा तोड़ा और प्रेमिका को छोड़ दिया। आज तेरी। अरे यार, कौन इतनी जोर के दरवाजा पीट रहा है? साला अकल नाम का कोनो चीज है कि नहीं? अरे कौन है बदतमीज? हम है बदतमीज तुम्हारी अम्मा। अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। जी उम्र बच्ची। बहुरिया देखो, तुम 5 मिनट के लिए एकदम शांत बैठना, हम तनिक अपने हाथ खोल लेते हैं। अम्मा जी, आप हाथ खोल लीजिए, तब तक हम रसोई में हैं। हाँ, तो तुम रसोई में कहा जा रही हो पगली? अरे सुनो पगली, क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही है? हमको आवाज दीजिए। हाँ 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 हाँ। और चिपटा कहाँ है? चिपटा कहाँ है? हमारे सामने आ। हमारा कसूर क्या है? पूरा कसूर ये है कि हमरे कोख से ये बैल काहे पैदा हुआ है? अरे तो इसमें वहाँ पर कोनो चॉइस भी तो नहीं थी, क्या करते? हमने ये पूछा कि हमें ये तो बता दो हमारा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमसे शादी करने के बाद हमारी बहुरिया के भाग फूट गए। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि लड्डू के भैया से शादी करके तो हमरे भाग और बलून हो गए हैं। ये बुलंद कहना चाह रही है। ऐसा ही पकड़े हैं। अरे तेरी बहुरिया, तुम तो कछु नहीं बोलना, तुम्हारा दुख हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। हम जानते हैं कि बैल की खातिर तुम कितना त्याग करती हो, और ये बैल तनिक भी उनका कदर नहीं करता है। अरे काहे कदर नहीं करते हैं अम्मा? अभी कुछ ही दिन पहले तो हमने 2 लाख रुपए का कंगन ला के दिए कि नहीं? हाँ,
अरे कंगन और साड़ी से जो है औरत की जरूरत पूरी नहीं होती है। वो की जरूरत पूरी होती है ओके परिवार से, ओके बाल बच्चे से। बाल बच्चे दिया बच्चे दिया है। तू का देख रहा है? का देख रहा है? हमका देख, हमसे बात कर। हमारी बात जो है कान खोल के सुन ले। अरे कान छोड़ोगी तब ना सुनेंगे। आज के बाद से तू हमारी बहुरिया से रोमांस करेगा, समझा? न तू दिन देखेगा, न रात देखेगा, न भीड़ देखेगा, न तन्हाई देखेगा। हर जगह हर वक्त हमारी बहुरिया से रोमांस करेगा। और अगर तू रोमांस नहीं किया हमारी बहुरिया के साथ, तब फिर हमारा डंडा तुमसे रोमांस करेगा, समझा? डंडा कैसे रोमांस करेगा भला? कैसे करेगा? अम्मा जी शांत हो जाइए, आइए। बहुत गर्मी है अम्मा जी, काहे भगा दी उनको? हाँ, बहुत चिलचिलाता गर्मी है बाहर। अरे बहुरिया, तुम उसका फिक्र बिल्कुल नहीं करो। अब देखना, ये बैल जो है हर वक्त तुमसे रोमांस करेगा। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमको पूरा यकीन हो गया है। अब से ये बैल न दिन देखेगा, न रात देखेगा, न जगह देखेगा। हर जगह हर वक्त तुमसे रोमांस करेगा, जैसे पंडित रामफल हमसे करते हैं। हाय दिया हम आपके लिए चाय और समोसे लाते हैं। आइए आइए आइए। हेलो हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी। हेलो भाभी जी, क्यों आए आप यहाँ पे? अरे कैसी बातें कर रहे हो बेबू? हाँ, मेहमान है हमारे, ऐसे बिहेव करते हैं मेहमानों से? ये घुइया के मेहमान हैं ये। ठीक है भाभी जी, खाम का गाली दे रहे हैं, बताइए। वो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कभी भी इनसे प्यार से क्यों नहीं पेश आ सकते? अरे प्यार से याद आया, हमारे अंदर तो रोमांस के कीड़े बिलबिला रहे हैं पगली। सच रोमांटिक कपल। ये रोमांटिक कपल है? ये बदतमीजी है ये सरासर। तुम चुप बैठो, रोमांस करना तुम्हारी बस की बात रही नहीं अब। एक मिनट बात तो करने दीजिए। अनीता जी, भरभूति जी, आज रात आप दोनों हमारे घर में घोस्ट हैं। दोस्त नहीं, गेस्ट होता पगली। सही पकड़े हैं। अंदर आ जाओ। हम नहीं आ रहे किसी के, हम नहीं आ रहे। विभू, हम दोनों आएंगे। हाय दिया, क्या बदतमीजी है? तो बड़ा मजा आ रहा है। सैड। लर्न समथिंग। अबे मैं तो कोई भी बिजनेस खोलने से पहले उसे अच्छी तरह से ठोक बजा लेता हूँ, फिर जाकर बड़ा बिजनेस खोलता हूँ। हाँ। अच्छा, अब प्रेम भाई, हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, तुम लोगों को मेरे लिए सर्वे करना होगा। हैं? प्रेम भैया, का चीज को सर्वे? अबे तुम लोगों को देखना है कि कानपुर में कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है। या पूरे कानपुर में देखना पड़ेगा। हाँ। अब एक मिनट प्रेम भाई, अगर किसी ने बताने से मना कर दिया कि वो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रही है तो बाथरूम में घुस जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के बाथरूम में घुस के चेक करें कि वो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रही है? हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ बे। प्रेम भैया ठीक है, नौकरी को सवाल है वो, तो हम बाथरूम में भी घुस जाएंगे और चेक भी कर लेंगे कि कौन आदमी कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वाकई बात जो साइड इफेक्ट होएगा। साइड इफेक्ट? आप प्रेम भाई, मान लो आप बाथरूम में बिना कपड़ों के नहा रहे हो, ठीक है, नहा रहे हो तुम, अचानक से मैं अंदर घुस जाऊं तो क्या करोगे? अबे साले कूटूंगा। यही साइड इफेक्ट है। हाँ। ये सब तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे तो सिर्फ सर्वे से मतलब है। अब तुम कैसे लाओगे वो तुम जानो, चाहे तो सर मुंडवा के लाओ, चाहे सर फुड़वा के लाओ, लेकिन सर्वे करके लाओ। हाँ।
ठीक है प्रेम भाई, लेकिन ये तो बताओ कि पैसे कितने मिलेंगे? अबे सालों, अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा। हाँ, एक बार फैक्ट्री तो खुल जाए फिर मैं तुम्हें परमानेंट जॉब भी दूंगा। लेकिन हाँ सालों, काम पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। हाँ अरे प्रेम भाई, ईमानदारी तो हमारे खून में बसी है। हाँ। हम तो बेईमानी भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। ठीक है। क्या कहता है तू? ठीक है यार, खा लेंगे चाटे। यार पहले भी तो खा ही रहे थे। इस बार तो खाने के पैसे मिल रहे हैं। प्रेम भैया, हमें एकदम मंजूर है को। अब जाओ, थोड़ा अच्छे से इंसान बन के आओ। कैसी बात कर रहा भैया प्रेम? हम आपको जानवर नजर आ रहे हैं क्या? अबे सालों, इंसान भी तो नहीं लग रहे हो। जाओ, थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आओ ताकि लगना चाहिए कि तुम बड़े कंपनी के, बड़े आदमी के, बड़े सेल्समैन हो। हाँ। एडवांस ले लूं? प्रेम भाई, आपके पास तो बहुत पैसा है, थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो मतलब। अरे यार, दूंगा दूंगा, पहले काम तो शुरू करो। अभी ऐसे जाओ। ठीक है प्रेम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो? क्यों भाई? आपके मुंह से बदबू आ रही है, हैं? मैंने कहा भाभी जी, अगर हमें आपके पाँव के पाजेब के घुंघरू बनने का मौका मिल जाए ना, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। आप क्या बोले? और बताइए क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अब पापड़ सुखा रहे, देखना ही रहेगा। कैसन बा? बस भाभी, ये तिवारी जी की हरकतों को देख के खफा हैं, नाराज हैं, एजिटेटेड हैं। हाय दिया, का है वो? का किया ऐसा? क्या किया ऐसा? खुल्लम खुल्ला दबोच रहे हैं आपको। इट्स नॉट गोइंग वेल विद मी। हाय दिया, ई का लगा रखा है? दबोच रहे हैं, दबोच रहे हैं। ई बोलिए कि कितने रोमांटिक हो रहे हैं। भाभी जी, इसे रोमांस का नाम नहीं दूंगा मैं, ये बदतमीजी होती है। अच्छा, आप जो अनीता जी के साथ करते हैं का बदतमीजी होता है? नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। वो प्योर खालिस रोमांस होता है। हाँ, अच्छा। तो फिर जो लड्डू के भैया हमरे साथ कर रहे हैं, वो बदतमीजी कैसे हो गया? भाभी जी, रोमांस दुल्हन की तरह होती है कि जिसका घूंघट अकेले में उठाया जाता है। अगर पब्लिक के सामने उठाएंगे तो लोग मजा लेंगे आपका, मशवरे देंगे आपको, मुगालता क्रिएट करेंगे। लेकिन वहाँ भीड़ कहाँ था? केवल आप और अनीता जी ही तो थे। भाभी जी, जब दो प्यार करने वाले प्यार करते हैं ना, तो उनके आसपास कोई कानी चुड़िया भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम के, हम तो ये बोलेंगे कि बहुत सालों के बाद लड्डू के भैया इतना जोश मार रहे हैं, और हम तो उनको बिल्कुल भी में डिस्टर्ब ना ही करेंगे। भाभी जी, वो डिस्टर्ब कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। भाभी जी, आई एम सॉरी, लेकिन जब भी मैं आपको किसी गैर मर्द के साथ देखता हूँ ना, मेरा खून खौलने लगता है। हाय दिया, कौन गैर मर्द? तिवारी जी। कछु भी, वो हमरे पति हैं, 7 फेरे लिए हैं उनके साथ। वो हमरे डार्लिंग हैं, और ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। भाभी जी, आप नीच पर्सन कहना चाह रही हैं? गलत पकड़े हैं, हम उनको नाइस ही बोल रहे हैं। चलिए अब जाइए यहाँ से। अब तिवारी दबोचेंगे ना आपको, फिर देखता हूँ मैं कैसे जाइए। दबोचते हैं। हाय दिया, कछु काम धंधा तो है ना ही, कछु भी।
कहाँ खोई हुई है तू? ख्वाब देख रही थी मम्मी जी, रोमांटिक ख्वाब। रोमांटिक ख्वाब देख रही थी? जिस तरीके के रंग ढंग चल रहे हैं इस वक्त विभू के, मुझे लगता है कि ख्वाबों और ख्यालों से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन इस उम्र में और रोमांस? इस उम्र से का क्या मतलब है आपका मम्मी जी? आपको क्या लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था भाई। तो इस उम्र में रोमांस की क्या जरूरत है का क्या मतलब है? अरे मैं ये कहना चाह रही थी कि तू अब बच्ची नहीं रही है, समझदार हो गई है। अच्छा, तो अब मैं समझदार हो गई हूँ तो मैं रोमांस छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि समझदार लोग रोमांस नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है थोड़ा गैप होना चाहिए। आपका बेटा गैप ही तो लेता है, रोमांस कहाँ करता है। Can't believe this कि खचेड़ू रोमांटिक नहीं है। तुझे पता है वो बचपन से ही रोमांटिक है। वो बचपन में ना नदी पर जब औरतें नहाती थी ना तो मैं छुप छुप के देखा करता था। और ये रोमांस है, इसे बदतमीजी कहते हैं मम्मी। क्या कह रही है तू? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ मैं। नहाते हुए लेडीज को ऐसे देखना, इसे बदतमीजी कहते। कैसे संस्कार है भाई इस घर के। देख, ये संस्कार का पार्ट ना तू मुझे तो पढ़ा मत। अरे बचपन में सब बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं, मैं भी करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा खचेड़ू ने कोई गुनाह कर दिया। गुनाह नहीं किया है मम्मी जी आपके बेटे ने कोई। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके ये जो टॉल क्लेम्स हैं कि आपका बेटा बहुत रोमांटिक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अरे वो बहुत बड़े रोमांटिक खानदान से है। उसके दादा तो बहुत बड़े रोमांटिक थे और उसके पापा तो हमेशा ही रोमांटिक मोड में ही रहते हैं, वो तो तू जानती है। फिर रोमांस के कोई भी लक्षण आपके बेटे में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? अब मुझे पता नहीं कि तू किस टाइप के रोमांस की बात कर रही है। रोमांस सिर्फ एक ही टाइप का होता है और दुनिया में सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो रोमांटिक होते हैं और दूसरे जो रोमांटिक नहीं होते हैं। और आपका जो बेटा है वो दूसरे कैटेगरी का है। इसमें तेरी ही कोई गड़बड़ होगी। क्या बताएं भाभी जी, 12 लठैत और एक वो हंगूरी का भाई पुत्तन, ये लोग हमारे ससुर भूरे लाल ने हमें निपटाने के लिए लगा रखे थे। सुन रही हैं आप? सुन रही हूँ। ओह गॉड, ये कितनी वाहियात बदबू आ रही है तिवारी जी के मुंह से, और इन्हें इस बात को होश ही नहीं है। मैं कैसे कहूँ? अरे भाभी सुन रही हैं? सूंघ रही हूँ जी, सुन रही हूँ तिवारी जी, सुन रही हूँ। हाँ हाँ, तो आगे सुनिए। क्या था भाभी जी, उन लोगों ने हम पर अटैक कर दिया। अब जो ही अटैक किया तो हमने पलट के अटैक किया, और ऐसा अटैक किया कि त्राहिमाम बोल गए, और हमारे ससुर जी तो दुम दबा के पड़ लिए। तिवारी जी, क्या है? मेरे मुंह के अंदर बैठ के कहानी सुनाने का इरादा है क्या? दूर से बात कीजिए। माफ कीजिएगा, हम तो दूर ही है भाभी जी। क्या हुआ? क्या पता नहीं, मेरा जी मचल सा रहा है। ओह, खट्टा खाने का भी मन कर रहा है क्या? अरे तिवारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। ऐसा कुछ प्लान कर भी नहीं सकती मैं तो। चलिए, आपका इरादा अमर रहे। हाँ हाँ, अब क्या हुआ? आपके होंठ क्यों ऐसे फड़फड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। ये बहुत गंदी बदबू आ रही है तिवारी जी। बदबू? हाँ, हमें तो कहीं से नहीं आ रही भाभी। मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा, एक मिनट देखते हैं तनिक कहाँ से आ रही है। ओहो लीजिए भाभी जी, आपको जो दुर्गंध आ रही है ना, उसका स्रोत मिल गया। यहाँ आइए तनिक, इधर आइए, इधर आइए। साले, कौन है बे? गार्डन में बैठा साले, बस इतनी बदबू आ रही है तेरे अंदर से। अबे तेरे खुद के अंदर से चूहे मारे की बदबू आ रही है, और मुझे ज्ञान दे रहा है। चल भाग यहाँ से। अरे भाभी जी, अच्छा खासा सो रहा था, हाले चले आते पता नहीं कहाँ से। क्या मौसम है, हाय दिया, अब घंटी ठीक करा तो दिए हैं, काहे इतना जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं? सच्ची बहुत ही बदतमीज लोग हैं। कौन है ये? हाँ, हाय दिया, अम्मा जी प्रणाम करे हैं। जो जियो मोर बच्ची। अब बैठिए। कैसन बा अम्मा जी? हमारा हाल तो सब ठीक बा, तुम्हारा का हाल बा? है वो बैल का और तुम्हारा कैसा चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा था अम्मा जी। ठीक चल रहा था का मतलब है? हैं? सब ठीक चल रहा था मतलब
कैसे बताएं आपको, हमको तो बहुत अजीब लग रहा है। अरे बिटिया हमको बताओ, हमसे क्या शर्माना है, बोलो बोलो। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। क्या करे लटकी भैया? अरे ये बैल तो शर्म का पैजामा निकाल के फेंक दिया है। कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, बैल तो सांड हो गया है। इतना गंदा बदबू कहाँ से आ रहा है। Here comes your coffee exactly the way you like it. Here, coffee. क्या? अरे कॉफी पियो ना यार, कॉफी पियो। थैंक यू। यार कितनी गर्मी पड़ रही है, बला की गर्मी पड़ रही है। कम ऑन यार, किस तरह का मौसम है यार ये? बारिश है कि होने का नाम नहीं ले रही है। ये मौसम है विभू, ऊपर नीचे होता रहता है ये। लेकिन पुष्पक बिल्डर्स के स्टॉक इतना नीचे क्यों है? शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे होती रहती है। वी आर कमिंग सर। नो, गेट लॉस्ट। कैसी बातें कर रहे हो विभू, मेहमान है वो। ये मेहमान नहीं है, हैवान है, हैवान। देखो अगर हमारे घर में गधा भी आ गया ना तो भी वो भी मेहमान ही कहलाएगा। तो बुला लो, करो मेहमान नवाजी। आ जाओ, आ जाओ गधों, आ जाओ। कमीन सर। एक्सक्यूज मी सर, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम तो बस आपसे ये पूछने आए हैं कि टूथपेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मतलब? व्हाट डू यू वांट? एक्चुअली सर हम सर्वे करने आए हैं, ये जानने के लिए कि टूथपेस्ट का टेस्ट कैसा होना चाहिए। देखो बड़ा ऐसा है कि मुझे टेस्ट से ज्यादा यकीन है फ्लेवर पे। आई लव फ्लेवर मोर देन द टेस्ट। सर आपकी भावना है सर आंखों पर, लेकिन सर सजेस्ट तो कीजिए कि फ्लेवर कैसा होना चाहिए। सर जी, मैंगो स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, गुआवना, व्हाटएवर यू चॉइस। पहली बार सुन रहा हूँ फ्रूट्स के नाम। देखो ऐसा है बॉस, तुम अपने टूथपेस्ट का फ्लेवर रखो मैंगो। मैंगो लिखो, क्योंकि मैंगो जो है पूरे वर्ल्ड की औरतें, वर्ल्ड वाइड, दे लव दिस फ्लेवर। आई एम एन औरत एंड आई डोंट लाइक मैंगो फ्लेवर। मैंगो काट दो। देखो क्या है, तुम इकलौती औरत नहीं हो इस दुनिया में, कितनी औरतें हैं और सारी औरतें पसंद करती हैं मैंगो फ्लेवर। मैंगो लिखो। तुमको दुनिया भर के औरतों से क्या लेना देना भाई? तुमको तो मुझसे लेना देना होना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम यार, कैसी बातें कर रही हो? ये क्या मतलब हुआ? नहीं, मुझे एक बात बताओ, मेरे जानकारी के बगैर तुम दूसरी औरतों के साथ क्या टाइम पास करते फिरते हो पूरे मोहल्ले में? यार कौन टाइम पास करता है यार? पूरे दिन आई एम एट होम, पूरे दिन मैं घर में रहता हूँ। कभी बोर हो जाता हूँ तो बाहर जाता हूँ, लॉन में अंगड़ाई लेता हूँ, अंदर आ जाता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। ये बाहर तुम जाकर टाइम पास के नाम पे ना यही सब कुछ फिगर आउट करते हो, किसको क्या फ्लेवर पसंद है। अरे कम ऑन यार, मैं कोई टाइम पास नहीं करता। आई नेवर डू ऑल दिस टाइम पास फॉर गॉड सेक। You are hurting me by doing these things. You are hurting me by saying these things. कैसे? How do you know that women like mango flavor? यार टिल्लू, इन्होंने तो दूसरा ही राग लगा दो यार। ये तो वही वाला हाल हो गया, साला जाना था जापान, पहुंच गया चीन। चल छोड़ यार, जे बता कौन सा फ्लेवर लिखूं? केला लिख ले। पगली एक तो बात करना चाह रहा। अरे का भाई का दूर जाइए जल्दी जल्दी। का हाय दिया, बहुत ही गंदा स्माइल आ रहा है लटके भैया। अरे वो स्माइल नहीं पगली, वो स्मेल होता है, स्मेल। ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत ही गंदा बदबू है सच्ची। अरे अब क्या बताएं पगली, ये सब कुछ जो है ना भभूति जी की वजह से हुआ है। पता नहीं उन्होंने वो कौन सी गोली हमें खिला दी जिसे खाती जो है सब रायता फैल गया। हाय दिया, तो ये रायते को जल्दी समेटिए। का है कि आप जब भी हमारे पास आते ना हमको बेहोशी छा जाता है। तो फिर क्या तुम मतलब जीवन भर हमसे दूर ही रहोगी? नहीं, हम आपसे दूर कैसे, हाय दिया, कैसे रह सकते हैं? लेकिन हमको तो लगता है गंगा जी में जा
आके छलांग लगा दे। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसा मत करना। हम कोनो हल निकालते हैं, चिंता नहीं करो। हाँ हाँ जल्दी जल्दी निकालिए। हाँ। दिया। अरे अरे हाय दिया, हाय दिया। अबे ओ कच्चा बनियान, ये तेरा क्या लफड़ा चल रहा है बे? मेरे लौंडे कितनी बार तेरे पास आए और जितनी भी बार आए तूने उन्हें लौटा क्यों दिया बे? आज तुझे बताना होगा तू कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है। हाँ? बकरी छाप दंतमंजन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसीलिए तेरे मुंह से बकरी की सड़ान आ रही है। अरे अभी निकल लिया क्या ये? अबे प्रेम, प्रेम अंगूरी, अबे प्रेम, अबे 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 चल क्या रहा है यार? क्या खुशबू है इसकी। ये परफ्यूम मुझे मेरी लंदन वाली सहेली सिल्विया ने दी थी। I love this. इतने अच्छे खुशबू के बीच में ये बदबूदार झोंका कहाँ से आ गया? बेबी, बदबूदार झोंका नहीं, खुशबूदार झोंका, क्योंकि इस खुशबू के लेके हम आए हैं। ईव, ईव। दूर रहो, दूर रहो। यार तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे मैं कोई कचरे का डब्बा हूँ। कचरे के डब्बे से गंदी बदबू आ रही है विभू। ऐसा लगता है किसी ने गटर का ढक्कन खोल दिया हो। ये कुछ ज्यादा हो रहा है बेबी। मतलब तुम मेरी तुलना गटर से कर रही हो? गटर से? यू कॉलिंग मी गटर? एक सेकंड, लेट मी फाइंड इट आउट माई सेल्फ। देखता हूं मैं कि कितनी बुरी बदबू आ रही है मेरे मुंह से। विभू, 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 नो वेट, विभू, 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 बेबी, वैसे कुछ नहीं है वहां पे और डंडे मार रही हो तुम। तुम क्या है ये विभू? ये क्या खाकर आई हो तुम? यार सॉरी यार, रियली आई एम स्मेलिंग लाइक अ फिश। फिश नहीं, सड़ी हुई फिश। विभू मुझे बताओ तुम क्या खाकर आए हो? मैं खा के नहीं आया बेबी, मुझे खिलाया गया है, वो भी धोखे से। दिस इज कॉल्ड लहले पे दहला। खिलाया? किसने क्या खिलाया? तिवारी जी को मैंने एक गोली खिला दी थी जिससे उनके मुंह से बदबू आ रही थी। उन्होंने इस बात का बदला लिया है मुझसे। लेकिन तुमने ऐसी कोई गोली तिवारी जी को क्यों खिलाई? क्योंकि वो बहुत चाने बनते हैं। सॉरी। मुझे बताओ, तुम खुद चांदे नहीं बनते उनके साथ, तुम उनका बैंड नहीं बजाते रहते। हाँ, ये तुम दोनों के बीच में ये बचकानी हरकतें कब खत्म होंगी विभू? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनको उकसाता हूँ? हाँ, मैं उन्हें उत्तेजित करता हूँ कि वो मेरा बैंड बजाएं? बेबी, इट्स नॉट ट्रू। बड़ा बेबी 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 बेबी, सोचना भी मत। चलो से। Oh God. ओके, ऑलराइट। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। भाभी जी इस उम्र में अक्सर ये ऑलराइट, खतरा लगा रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। आप क्या बोले? अब मैंने कहा भाभी जी हम तो कुछ ना बोले, जो कुछ कहा आपने कहा। हम कुछ बोल ना ही रहे थे, हम केवल गाना गा रहे थे, 1-2 बरस जरा दूर रहना। भाभी जी 1-2 बरस दूर रहने के चक्कर में इतने बरस दूर रह लिए आपसे, अब दूरी सही नहीं जाती। हम कुछ समझे नहीं और ऐसे काहे बात कर रहे हैं? आप तो जानती थोड़ा शर्मिला हूँ मैं। और बताइए भाभी जी क्या चल रहा है? काका चल रहा है, बहुत नाराज है हम आपसे। आप ही हमने लड्डू के भैया को वो गोली दिए ना। भाभी जी बचपन से गोली देने का शौक है मुझे। तो बच्चा था तो माँ बाप को गोली, बड़ा हुआ स्कूल गया टीचर को गोली, शादी हुई बीवी को गोली, दोस्तों को गोली, और कभी कभी आपको भी गोली दे देता हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप बहुत बड़े गोलीबाज हैं, गोलीबाज।
ये भाभी जी हम तो हैं बहुत बड़े गोलीबाज। चलिए जाइए, हमको आपसे बात ना ही करना है। भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आई एम रियली सॉरी। हमको एक तो बात बताइए, आपको हमेशा एहसास गोली देने के बाद ही काय होता है, पहले काय ना ही होता है। भाभी जी क्या है कि गलती करने से पहले अगर आदमी को अच्छे बुरे का एहसास हो तो गलती करे क्यों, गोली दे क्यों वो आपको। हाँ, और पूरा दुनिया में आपको हमरे लड्डू के भैया ही मिलते हैं गोली देने के लिए। भाभी जी माफ कीजिएगा, वो खुद भी बहुत बड़े गोलीबाज हैं। चुप कीजिए आप। हम उनके विरोध में एक शब्द भी ना ही सुनेंगे। हाँ भाभी जी माफ कर दीजिए, आपके लड्डू के भैया बहुत महान हैं, बहुत ग्रेट हैं। इस दुनिया में आके उन्होंने हम सबका उद्धार कर दिया है। वो कानपुर की आन बान शान है भाभी जी, हम सबके चहीते हैं। उनको शत शत प्रणाम, साष्टांग दंडवत। तिवारी जी मर रहे हैं, तिवारी जी मर रहे हैं। क्या बोले? मैं तिवारी जी अमर रहे हैं भाभी, तिवारी जी अमर रहे हैं। सही पकड़े हैं। तिवारी जी मर रहे हैं, तिवारी जी मर रहे हैं, तिवारी जी मर रहे हैं। सही पकड़े हैं। हाय दिया, इतना गंदा बदबू, छी, कुछ जाना पहचाना सा है।